जी आज मैं आपके लिए रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से बहुत ही ताकतवर रेसिपी लेके आया हूँ। आप इस रेसिपी को सहरी के वक्त इस्तेमाल करें, पूरा दिन आपके जिस्म में सुख और चैन रहेगा। ना आपको भूख लगेगी और ना ही आपको कमज़ोरी महसूस होगी, बल्कि आप इस ताकतवर रेसिपी को रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इस्तेमाल करें। ये थकी थकी औरतों के लिए और कमज़ोर मर्दों के लिए बहुत ही ताकतवर रेसिपी है। इस गज़ा को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बहुत ही कम बजट में ये रेसिपी मैं आज आपको देने वाला हूँ। बहुत आसान तरीके से एक ही मरतबा आपने इसे बना लेना है और आपने 7 दिन के लिए महफूज कर लेना है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा ये ताकतवर और जानदार रेसिपी अपने घर में बनानी है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की ताकतवर और जानदार रेसिपी के लिए मैंने एक प्लेट में ये साबित जौ लिए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और दूसरी प्लेट में ये जौ का दलिया है। एक जौ का दलिया मिलता है जो डब्बे में पैकिंग होती है, वो पापड़ियाँ सी होती है, वो नहीं आपने लेना। आप जो बाज़ार से आपको जौ मिल जाएंगे, और ये जौ का दलिया भी बाज़ार से आपको अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएगा। एक प्लेट में ये जौ का दलिया लिया है, ये 1 कप दलिया है और इसका वजन है तकरीबन 150 ग्राम। जौ के दलिए को 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से पहले धो लिया था, और धोने के बाद इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया। अब इसका जो पानी है इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत आ चुकी है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें 1 लीटर पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद ये हमारे जो हैं ये पानी समेत इसमें भी डाल दूंगा। अब ये हल्की आंच पे इसे 10 से 12 मिनट के लिए इसे मैं पकाऊंगा, और ये दलिया हमारा थोड़ा सा फूल जाएगा और अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। एक ही मरतबा ये आपने मुशक्क़त करनी है, एक ही मरतबा आपने ये दलिया को पका लेना है, और इसे आपने 7 से 8 दिन के लिए फ्रिज में महफूज कर लेना है। और जैसे ही आपको ये ज़रूरत होगी आपने इस्तेमाल में लेके आना है। वो क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब इसे ढांप के रखूंगा और इसे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करूंगा। उतनी देर में हम दूसरा काम कर। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और आंच को बहुत हल्का रखा है। अब मैंने 21 अदद ये बादाम लिए हैं, ये डाल दूंगा। आपने कोशिश करनी है कि आपने ताक अदाद में बादाम लेने हैं, या आपने 17 लेने हैं या 21 लेने हैं। मैंने 21 अदद ये बादाम लिए हैं, और ये थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स इसलिए डालूंगा कि एक ही मरतबा आपने इसे भी ग्राइंड करके वो रख लेना है। आपको ये बार बार मशक्क़त नहीं करना पड़ेगी। और ये बादामों को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूँगा। इससे इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये आँखों के लिए, दिमाग के लिए, बल्कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। बादामों को मैंने 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ऑफ करके इसे मैं अलग प्लेट में निकाल। मैंने फूल मखाने लिए हैं, ये आपको आसानी के साथ पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। ये मैं डाल दूंगा, और इसे भी मैं 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगा ताकि इसके अंदर जो नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और फूल मखाने मैंने ये 200 रुपये का एक पैकेट लिया था, इसके 4 हिस्से मैंने कर लिए थे, और एक हिस्सा जो आपको इस फ्राई पैन में नज़र आ रहा है। फूल मखाने में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। ये बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए, और ये बिलखुसूस ख़वातीन के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। ये दिमागी कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, आयरन की कमी के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। खाने को तकरीबन 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर दिया है। अब इसे भी मैं उसी प्लेट में निकाल लूँगा जिसमें हमने ये बादाम रखा। 1/2 कप ये काले भुने हुए चने लिए हैं, और इनका वज़न है तकरीबन 70 से 80 ग्राम। ये डाल दूँगा। ये भुने चने पहले ही रोस्टेड होते हैं, आपने इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे मैं ड्राई रोस्ट करूंगा ताकि इसमें कोई नमी वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। और भुने चने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये दिमाग के लिए, पट्ठों के लिए और बिलखुसूस शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। भुने चनों को तकरीबन 1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है, और इसे भी मैं उसी प्लेट में डाल लूँगा जिसमें हमने दोनों चीज़ें ड्राई रोस्ट की हैं। अब ये तीनों चीज़ें आपने डालनी है। अब इसे मिक्सी जार में डाल के इसे मैं ग्राइंड कर लूँगा, एक बारीक सा सफूफ बना लूँगा। ये एक ही मरतबा आपने ये अमल करना है, और इसे फिर मैं इसे महफूज कर लूँगा। अब मैं इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसका एक बारीक सा सफूफ बना लिया, और मैं बिल्कुल आपको करीब से इसलिए चेक करवा रहा हूँ ताकि जब ये आप रेसिपी बनाएं तो आपकी रेसिपी इसी तरह बने। मैंने अपने ताकतवर और जानदार सफूफ को ग्राइंडर जार से निकाल के, एक मेरे पास ये जार था, इसमें मैंने महफूज कर लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। अब मैंने ये खजूरें ली हैं,
आपने खजूरों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि खजूरों को मैंने 1 से 2 पानी धो लिया है और इसके अंदर जो इसकी गुठलियाँ थी वो मैंने निकाल ली हैं। अब इस फ्राई पान में जो खजूरें डाल दूंगा, खजूरें डाल दी हैं। अब इसमें आधा गिलास पानी डाल दूंगा और खजूरों का वजन है सिर्फ 100 ग्राम। पानी डालने के बाद इसे 5 मिनट के लिए मैं इसे कुक करूँगा और 5 मिनट के बाद ये हमारी जो खजूरें हैं ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएंगी और एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएंगी। अब इसे ढाँप के रखूँगा और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह खजूरों को ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारी खजूरें मुकम्मल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसे चम्मच की मदद से इसे मैं दबा के इसे एक जान इसका एक पेस्ट सा बना दूँ। मैंने खजूरों को चम्मच के ज़रिए एक जान कर दी है और ये बेहतरीन हमारे पास ये खजूरों का पेस्ट हमें मिल चुका है। अब इसे मैं एक तरफ करूंगा और दूसरी तरफ हमारे जौ का दलिया है वो कुक हो रहा है, उसे भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ जौ के दलिए को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारा बेहतरीन ये जौ का दलिया कुक हो चुका है और मैं चम्मच के ज़रिए आपको बिल्कुल करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा ये मुकम्मल फूल चुका है। ये एक ही मरतबा आपने ये जौ का दलिया बना लेना है और फिर आपने इसे महफूज कर लेना है तकरीबन 6 से 7 दिन के लिए। और इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। अब जो चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगा, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसे मैं खुश्क करूंगा। जौ के दलिए को मजीद मुझे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसके अंदर जो पानी था वो मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब जो चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ करूंगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद इसे मैं एक अलग बर्तन में महफूज कर लूँगा 6 से 7 दिन के लिए। और आज जो मैं आपको रेसिपी देने वाला हूँ वो 2 अफराद की रेसिपी मैं आपको दूंगा जौ के दलिए की। और ये 6 से 7 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में रख लें, ये ख़राब नहीं होगा। और इसी तरह आपने जो ताकतवर सफूफ है ये भी आपने बना के एक ही मरतबा आपने रख लेना है। अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा और इसे अलग बर्तन में निकाल। मैंने जौ के दलिए को ठंडा करके एक अलग बर्तन में मैंने डाल लिया है। अब इसे मैं ढाँप के फ्रिज में रख लूँगा और इसे मैं 6 से 7 दिन के लिए मैं इस्तेमाल। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने हल्का रखा है। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब मेरे पास ये 2 गिलास ये दूध है, ये फुल फैट दूध है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये डाल दूँगा। आज मैं आपको 2 अफराद की रेसिपी देने लगा हूँ। अब इसमें 3 खाने के चम्मच में जौ का दलिया ये डाल दूंगा। जी मैंने 3 खाने के चम्मच ये जौ का दलिया डाल दिया है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच ये हमारे पास ताकतवर ये सफूफ है ये डाल दूंगा। आपने ये भी एक मरतबा बना लेना है और आपने जौ का दलिया भी एक मरतबा आपने बना लेना है। हमारे पास खजूरों का पेस्ट है ये भी डाल दूंगा और खजूरों का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब हमने इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। दलिए को और दूध को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारी ताकतवर ये रेसिपी तैयारी के मराहल में आ चुकी है और ये खोए और मलाई की तरह ये आज की खीर बन चुकी है। दूध आपने कोशिश करनी है कि खालिस इस्तेमाल करना है। मैंने फुल फैट गाय का दूध था वो मैंने इस्तेमाल किया है। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और इसे ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद इसे मैं एक अलग बाउल में डाल के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। ये आज की रेसिपी बहुत ही ताकतवर और जानदार। मैं जौ की खीर को अलग बाउल में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। अब ये मैंने अलग थोड़े से बादाम थे, ये ऑप्शनल हैं क्योंकि हमने बादाम इसमें भी डाले हैं कि थोड़े से बादाम ये मैं ऊपर से डाल दूँगा। आपने एक मरतबा ये ज़रूर मेरे तरीके से ये रेसिपी अपने घर में बनानी है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं बहुत। अगर ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।